प्रज्ञान फाउंडेशन ने रोटरी क्लब ऑफ कासबा के सहयोग से मंगलवार 7 अप्रैल 2026 को कोलकाता स्थित प्रज्ञान भवन में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक सार्थक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि, सदस्य और प्रतिभागी एकत्रित होकर समग्र स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रज्ञान फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ATM मेडिटेशन, एनी टाइम मेडिटेशन फॉर ऑल की अवधारणा प्रस्तुत की, जो एक सरल और सभी के लिए सुलभ ध्यान पद्धति है, जिससे व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सहज रूप से ध्यान को शामिल कर सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर अग्रवाल को महावीर शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो समाज में शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरूकता के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान की सराहना है। कार्यक्रम के एक विशेष भाग में निर्देशित ध्यान सत्र और विश्व शांति के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस की वैश्विक भावना के अनुरूप था और आंतरिक संतुलन के महत्व को दर्शाता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर साहिदुल इस्लाम, मसूद करीम और पंडित ओम प्रकाश मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्वास्थ्य, सामंजस्य और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। इस अवसर पर डॉक्टर नमिता चक्रवर्ती, PK प्रामाणिक, गीता सिन्हा, मो बदरुद्दीन, सरिता जायसवाल, वसुदेव अग्रवाल, ज्योत्सना दत्ता, डॉक्टर फराह, सुभाष कांति रॉय, अनीता साहा, महेश वर्मन, रत्ना सेन और सुरेश गुप्ता सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। उन्होंने भी अपने विचार एवं अनुभव साझा कर कार्यक्रम को समृद्ध बनाया। कार्यक्रम का समापन एकता और प्रेरणा के संदेश के साथ हुआ, जिसमें ये पुनः रेखांकित किया गया कि वास्तविक स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की शांति भी आवश्यक है। सामूहिक प्रयासों से ही एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण संभव है। आइए देखते हैं ये खबर विस्तार से डेली न्यूज फोकस के माध्यम से। इस मामले में पीरियड फर्स्ट में हमें बहुत सारी अहम लाइफ स्पिरिचुअल टिप्स और ट्रेनिंग वर्कशॉप हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म की तरह मिल रही है। और যাই হোক, আজকে আমরা বিশেষ একটা দিনে আমরা সবাই মিলিত হতে পেরেছি, খুব আনন্দ লাগছে। এই মিলনটার নামই তো যোগ। আজকে একটি বিশ্ব হেলথ দিবস পালন হচ্ছে, কিন্তু হেলথ তো খালি একটি দিনের জন্য নয়, সারা জীবনের জন্য, যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো। কিন্তু এইটা যেন মনে রাখতে হবে যে আমরা মেডিসিন দ্বারা হেলথটাকে ঠিক রাখতে পারবো না। টাইম অ্যাজ এ মেডিসিন, মানে টাইমটাকে মেনটেন করতে হবে। মিতাহার, সীতাহার। মিতাহার মানে নির্দিষ্ট সময় আহার, মিতাহার মানে পরিমিত আহার, সাত্বিক আহার, মিতাহার আর সাত্বিক আহার। এই তিনটে যদি মেনে চলেন, দেখবেন আপনারা আমরা সবাই সুস্থ থাকবো এবং একটি সুস্থ সবল সমাজ আমরা তৈরি করবো। আমাদের কোনো মেডিসিনের দরকার পড়বে না। Actually, I usually attend all the programs, so I like for coming this, and I gain lots of knowledge for that. Thank you. हम लोग ऐसा बहुत सा क्लास करते हैं, बहुत सा प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत चीज सीखते हैं, और हम लोग करते हैं क्या, थोड़ा दिन करते हैं, हफ्ता 10 रोज की है, फिर भूल जाते हैं, फिर कभी नहीं करते हैं, और फिर बहुत दिन बाद होते हैं, तब पहले शरीर ठीक रहता है, वो करते हैं, फिर अभ्यास छोड़ देते हैं। मगर शास्त्र ऐसा नहीं करता है। शास्त्र कहता है चले बेटी रोज करना है, आपको चलते रहो, एक नित्य विश्वास होना चाहिए, और हवा से उसका इलाज कीजिए। और सूरज का धूप आपको लग रहा है, वो धूप लीजिए, ऐसा अनुभव कीजिए, क्योंकि वो शरीर से पूरा आपका बीमारी के एक नाक से लीजिए, रहना सांस से लीजिए, और बाया से फिर सांस को छोड़ दीजिए। इसी तरह करते करते 5-7 दिन 10 दिन करने के बाद आपको महसूस होगा कि हमारा बीमारी फिर दर्द नहीं है। वैसे क्या करते हैं हम लोग, हाथ को ऐसे लगाते हैं, इसका एक मंत्र के साथ करते हैं। जैसे हम लोग हर चीज में मंत्र है, सो करके उठे उसका मंत्र है, सोने जाने के लिए एक मंत्र है, भोजन करते हैं तो भोजन मंत्र है। ऐसा मंत्र के साथ, इसीलिए इतना सब वैज्ञानिक रीजन इसका पीछे है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ओम मेरा आरोग्य शक्ति जागृत हो बोल करके हाथ कैसे घस के गर्म कीजिए, और जहाँ पर आपको दर्द है, जहाँ तकलीफ है वहां पर रखिए, ऐसे 5 बार कीजिए। आप 15 दिन तक भयमैथुनं सामान्य तेतन पशु भी निरालन धर्मे हितेषु अधिको विशेषम धर्मे न हीना पशु भी समाना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 गुण है, पशु पक्षी और मनुष्य में सब समान रूप से है, केवल धर्म ही विशेष है जो हमको मनुष्य बनाता है। और हम अपना धर्म के रास्ता नहीं चलते हैं। धर्म का रास्ता का मतलब ये नहीं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, और धर्म के रास्ता में आपका दिनचर्या, आपको खान पान, सोना, उठना, रहना, बोलना, बतियाना, ये सारे आपका धर्म में आता है। नमस्कार। तो वैसे ही आपने दिनचर्या के बारे में डिस्कस किया। दिनचर्या हमारे जीवन का आधार है, जीवन शैली का आधार हमारा दिनचर्या। सुबह से लेकर रात तक जिस तरह का काम करते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस,
माने हेल्थ इज बेस्ट। अगर आपका हेल्थ ठीक है तो सब कुछ। अगर घर में करोड़ों की संपत्ति है और डॉक्टर रोक दिया तो आपको लड्डू रसगुल्ला नहीं खाना तो नहीं खाना, हेल्थ की वजह से। इतना जल्दी शुगर बढ़ रहा है कि एक फिल्म स्टार की वकील है, मैं उनके घर गया था 10 दिन आगे, वहाँ 12 आदमी थे। उनकी पत्नी नीना जी ने आके पूछा, भैया कितने के आदमी की चाय की चीनी रहेगी, कितना का बिना चीनी? 8 आदमी बोले बिना चीनी का चाय चाहिए। तो सोचिए कि शुगर कितना जल्दी बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोगों का दिनचर्या बदल गया है। आधी रात तक 2 बजे तक पति पत्नी बच्चे सभी मोबाइल देख रहे हैं, आंखों की दृष्टि खत्म कर रहे हैं, सामाजिक चेतना खत्म हो रही है। पति पत्नी को व्हाट्सएप में चाय मांग रहा है, पत्नी पति को व्हाट्सएप कर रहा है, गेस्ट आए उनसे कोई बातचीत नहीं करता, सुबह देरी सूखना। हमारा दिनचर्या बदल गया है। भोजन पानी का माने खाने पीने का समय भी बदल गया है। इसको हम ठीक रखें, क्योंकि हम तो इस लाइन के हैं नहीं, सब समझा दिए डॉक्टर साहब आगे। अगर हम हेल्थ अपना ठीक रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रातः काल उठे सूर्य निकलने के पहले। घर में के बगल मैदान है, मैदान नहीं तो अपने छत पे घर द्वार पे कहीं जहाँ जगह मिले 10 कदम 100 कदम 50 कदम जितना चल सकें, अपनी दिनचर्या में समय में रात को जल्दी सो जाएं। যে উদ্দেশ্য ছিল আমাদের সেটা আর কিছু না, সারা পৃথিবীতে যাতে পিস ঠিকভাবে সবার উপরে আস্থা ফিরে আসে এবং যে কলুষিত আবহাওয়া সারা পৃথিবীর ভিতরে চলছে, অশান্তির বাতাবরণ, সেই অশান্তির বাতাবরণ থেকে যাতে মানুষ মুক্তি পায়, সারা বিশ্বের মানুষ যাতে মুক্তি পায়, সেদিকে আমাদের মেসেজ সবার কাছে আমরা আহ্বান করব। हेल्थ के बारे में अपने आप सिर्फ नहीं, अपने पड़ोसी, अपने प्रतिवेशी और सबको सेहतमंद रखने का जो एक अवेयरनेस है उस तक पहुँच पाना बड़ा एक मुहिम है। और मैं समझता हूँ इसमें प्रज्ञान फाउंडेशन जो मुहिम लिए हैं और जो हरकत कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और उन लोग का हर काम को मैं सराहना में अप्रिशिएट करता हूँ। और आप लोग के जरिए तमाम आदमी, तमाम व्यूअर्स को ये मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ बिना आपका कुछ नहीं है। और ये 7 अप्रैल 2026 का जो वर्ल्ड हेल्थ डेज़ है, इसको सामने रख के आप अपना हेल्थ के बारे में और जागरूक हो जाए और बीमारी को अपने से दूर हटाइए, जिसमें से कि आप সম্পদ তো বটেই। মহাত্মা গান্ধীজি বলেছিলেন যে সোনা এবং রূপো তার থেকেও বেশি কিমতি হচ্ছে আমাদের হেলথ। ইট ইজ মোর কস্টলিয়ার দ্যান দ্য গোল্ড অ্যান্ড দ্য সিলভার, অনেকদিন আগে বলেছিলেন। তো স্বাস্থ্যই সম্পদ যখন আমাদের, এখন আবার বলা হচ্ছে যে সম্পদই হচ্ছে স্বাস্থ্য। আগে বলা হচ্ছে স্বাস্থ্য সম্পদ, এখন বলা হচ্ছে মেইন সম্পদ হচ্ছে স্বাস্থ্য। এটার আমাদের কেয়ার করা খুবই দরকার। এই সম্পদের মূল্য আমরা কখন দিই? যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। जब हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं तब हमको महसूस होता है कि स्वास्थ्य का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि तब हम देख पाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी जो गलती हम लोग करते हैं, যেটা আমরা ভুল করি, যে এই স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে, স্বাস্থ্যকে অবহেলনা করে আমরা বিভিন্ন কাজকর্মগুলো করি, चाहे वो कमाने के लिए हो, चाहे दोस्तों से मिलने के लिए हो, ये सब काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो उनको छोड़ करके स्वास्थ्य को हमको प्राथमिकता देना चाहिए, तभी हम ये स्वास्थ्य पर नज़र दे पाएंगे, तभी हम, और एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसका स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो सुस्थता का खूबी दौर में उन लोगों स्वास्थ्य को लेके कितना आइए कॉन्शियस होना चाहिए? हम बात करते हैं मेडिटेशन और मेडिसिन। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये दोनों शब्द का उत्पत्ति जो है एक ही शब्द से हुआ है, मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों का उत्पत्ति एक ही जगह से हुआ है। तो मेडिटेशन जो है वो एक तरह का मेडिसिन है, ऐसा मेडिसिन है जिसमें आपको कुछ खाना नहीं पड़ता है, आपको कुछ करना है, नेचुरल मेडिसिन है। तो मेडिटेशन अगर हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमको मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम नेचुरल मेडिसिन ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल, ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, चेयरमैन प्रज्ञान फाउंडेशन, एंड ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ फर्स्ट क्लास। थैंक यू।